कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। मायरा और कबीर का पूरा दिन कहाँ गुजर गया पता ही नहीं लगा। कबीर डिनर लेने गया तो वो दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ गई। उसे अब बेहद अजीब सा लग रहा था। आज पहली बार वो अपने माँ बाप से बिना बात किए रही थी। कुछ देर वो यूं ही बैठी रही, फिर कुछ सोचकर उसने फ़ोन उठाया और पूजा जी को कॉल लगा दी। पर फ़ोन बजता रहा, किसी ने नहीं उठाया। उसने कई बार किया पर नहीं उठा। वो फिर से रोने लगी। उसे इस वक्त सुहेल पर हद दर्जे का गुस्सा आने लगा था। कैसे उसने बिना सच जाने उस पर घटिया इल्ज़ाम लगाए थे। वो इतने तंग दिल का इंसान निकलेगा वो सोच ही नहीं सकती थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और उठकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने कबीर था। वो खाना ले आया था। वो अंदर आया और किचन की तरफ बढ़ गया। मायरा भी मध्यम कदमों से उसके पीछे चली आई। कबीर ने खाना निकाला और टेबल पर रख दिया। मायरा का दिल नहीं था, पर फिर भी वो बैठ गई और धीरे धीरे खाने लगी, जबकि कबीर नॉर्मल अंदाज में खाना शुरू कर चुका था। कबीर ने खाना खाते हुए उसे ध्यान से देखा। वो नज़रें झुकाए चम्मच और खाने से खेल रही थी। उसकी पलकें भीगी हुई थी। कबीर ने मायरा को कभी ज़्यादा रोती हुई नहीं देखा था। वो तो रुलाने वालों में से थी, पर पिछले 24 घंटों में उसे इस तरह रोते हुए वो पहली बार देख रहा था। उसका दिल भी अजीब सा हो गया था, पता नहीं क्यों। अगर सुहेल को याद करके रो रही हो तो बेहद गलत कर रही हो। तुम्हारे आंसुओं पर अब उसका कोई हक नहीं है, कबीर ने उसे नज़रों के घेरे में रखते हुए कहा। तो मायरा ने चौंक कर कबीर की तरफ देखा। वो उसी की तरफ देख रहा था। दोनों की नज़रें पल भर को मिली। मायरा के दिल में एक हलचल सी हुई। मायरा ने फौरन अपनी निगाह हटा ली। मैं उसके लिए नहीं रो रही, मुझे मॉम डैड याद आ रहे हैं, मायरा ने हौले से कहा। उसका गला जो भर आया था। कबीर उसकी भीगती हुई पलकों को देखने लगा। वो समझ सकता था कि इस वक्त मायरा को कैसा लग रहा होगा। उसे भी कभी कभी अपने मम्मी पापा की याद इसी तरह सताती थी, पर वो चुप ही रहा। अब उसका दिल भी खाने से उचाट हो गया था। मायरा कुछ पल यूं ही बैठी रही, फिर उसने आखिर खाना स्टार्ट कर दिया। कबीर भी दोबारा अपनी प्लेट पर झुक गया। रामलाल, ये सामान कबीर के घर पहुंचा दो, पूजा जी ने नौकर के हवाले 2 सूटकेस करते हुए कहा। इनमें मायरा और कबीर का ज़रूरी सामान था। वो रात में आए हुए मायरा के फ़ोन का यही मतलब निकाल सकी थी, तभी उन्होंने उनका सामान पैक करवा दिया था। जी मैम, रामलाल ने अदब से कहा और दोनों सूटकेस उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसने दोनों सूटकेस गाड़ी में रखे और कबीर के घर की तरफ निकल गया। पूजा जी ने एक गहरी सांस ली और अंदर की तरफ बढ़ गई। ए उठो, कबीर ने सोफे पर सोती हुई मायरा को धीरे से हिलाकर जगाया। क्या है भाई, मैं नहीं उठ रही। मायरा ने एक पल को आंखें खोलकर कबीर को देखा और बदतमीजी से कहकर दोबारा सिर पर चादर तान ली। उठो और जाकर नाश्ता बनाओ। तुम्हारे डैड का घर नहीं है ये, जो इतनी देर तक सो रही हो। मुझे ऑफिस जाना है, उठो। कबीर ने उसके चेहरे से चादर खींच कर कहा। उसे मायरा की बदतमीजी पर सख्त गुस्सा आया था। हाँ हाँ, पता है ये तुम्हारा घर है, कल से 70 बार बता चुके हो, रट गया है मुझे। और क्या कहा तुमने, मैं नाश्ता बनाऊं? तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। सफाई तक बात ठीक थी, ये खाना वाना बनाना मुझसे नहीं होगा। कुक रख लो अगर घर का खाना खाने का इतना ही शौक है तो। मायरा जो गुस्से से उठ बैठी थी, तैस में उसने कबीर को अच्छी खासी सुना दी। कबीर ने उसे गुस्से से घूरा और उसकी बाह पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं कि मैं कुक रखूं, और तुम किस लिए हो? बीवी बनकर आई हो तो बीवी वाले काम भी करना सीख लो। कबीर ने उसकी दोनों बाह पकड़कर कहा। बीवी हूँ, नौकर नहीं। ये नौकर वाले काम मुझसे नहीं होंगे। मायरा उसकी पकड़ में मचलते हुए गुस्से से बोली। कबीर ने 2 पल उसे खामोश नज़रों से घूरा, फिर एक ख्याल ने उसकी आंखें चमका दी। उसका गुस्सा पल भर में खुशी में बदल गया। अच्छा, तो तुम बीवियों वाले काम करोगी? कबीर ने उसकी तरफ झुकते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर धीमी आवाज़ में पूछा। तो मायरा को एकदम ही एहसास हुआ कि कबीर ने उसकी बात किस अंदाज में लिया था। उसकी आंखें हैरत से गोल हुई और उसका चेहरा पल में शर्म से गुलाबी हुआ था।
कबीर ने उसके लाल होते चेहरे को गौर और दिलचस्पी से देखा और अभी वो कुछ कहती तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों ही चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। कबीर ने मायरा की बाह छोड़ दी और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मायरा ने खुद को नॉर्मल किया। जाने क्यों कबीर की साथ से अजीब सी सनसनी महसूस हुई थी खुद में। ये मैम ने भिजवाया है। रामलाल ने दोनों सूटकेस को बारी बारी दरवाजे की दहलीज पर रखते हुए कहा, फिर वहाँ रुका नहीं, चला गया। कबीर उन सूटकेस को कुछ पल देखता रहा, फिर वो उन्हें अंदर ले आया। मॉम ने भिजवाया है? वाओ! मायरा पल भर में एक्साइटेड हो गई थी। उसे सच में खुशी हुई थी कि उसकी माँ को उसका ख्याल था। ये बात उसे खुशी दे गई थी। वो जल्दी जल्दी उन्हें खोलकर देखने लगी, जैसे उनमें से कोई बेशकीमती चीज़ निकल आएगी। कबीर बस उसे खुश होते हुए देख रहा था। 2 दिनों में आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कबीर चुपचाप तैयार होने कमरे में चला गया। मायरा ने दोनों सूटकेस खोल दिए थे, फिर कबीर का सामान देखकर उसे तभी बंद कर दिया था और अपने सूटकेस से कपड़े निकालकर वो रूम में आ गई थी। कबीर के कपड़े उसके फिट के नहीं थे, पर मजबूरी की वजह से उसे पहनने पड़े थे। अब वो अपने कपड़े और सामान पाकर खुश थी। कबीर घड़ी पहन रहा था। जब वो कमरे में दाखिल हुई थी, कबीर ने एक उचटती सी निगाह उस पर डाली, जबकि उसने कबीर को साफ इग्नोर किया और बाथरूम में घुस गई। कबीर भी खामोशी से बाहर निकल गया कि नाश्ते का वक्त अब रहा नहीं था। कबीर ऑफिस बिना नाश्ते किए ही चला गया था। जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसे वहाँ का माहौल अजीब सा लगा। वो समझ गया था कि यह सब कुछ उसकी और मायरा की शादी की वजह से है। उसने सबको इग्नोर किया और अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। उसके अंदर जाते ही पीछे भिनभिनाहट शुरू हो गई थी, जो उसने साफ महसूस की थी, पर उसे यह सब कुछ बर्दाश्त करना था, सो वो कर रहा था। अविनाश जी ऑफिस नहीं आए थे। शायद वो अभी ऑफिस जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उधर मायरा कबीर के जाने के बाद बिल्कुल अकेली सी हो गई थी। भूख भी लग गई थी। वो फ्रिज में कुछ खाने के लिए देखने लगी, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। वो किचन में कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी। आखिर काफ़ी ढूंढने के बाद उसे नूडल्स मिल गए। वो खुश हो गई क्योंकि उसे बस यही बनाना आता था। नूडल्स खाने के बाद उसे काफ़ी बेहतर लगा। वो बाहर लॉन में निकल आई। ये काफ़ी उजाड़ सा हो गया था। पेड़ पौधे अच्छी केयर ना मिलने की वजह से सूख कर खाली लकड़ी हो गए थे। वो लान को देखती झूले पर बैठ गई। हेलो। वो अभी लान का जायजा ही ले रही थी कि उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। उसने घूम कर देखा तो सामने एक ढीला सा टॉप और पजामा पहने एक लड़की खड़ी थी, पर उसकी बदन की उभार से वो प्रेग्नेंट लग रही थी। हेलो। मायरा ने भी उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, मेरा नाम खुशी है, सामने वाले घर में रहती हूँ। भैया तो दिखते हैं कभी कभी यहाँ, आपको कभी नहीं देखा। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली। शायद वो उससे बात करना चाहती थी। आई एम मायरा। हाँ, वो मैं अभी अभी यहाँ आई हूँ। मेरा मतलब है कि मेरी शादी अभी अभी हुई है। मायरा ने नॉर्मल अंदाज में जवाब देते हुए कहा। अच्छा, तो आप भैया जी की वाइफ हैं? मैं भी तो कहूँ, भैया जी तो कभी कभी यहाँ आते हैं, वो भी अकेले। वो लड़की हंसते हुए बोली। मायरा को उसका अंदाज बड़ा दोस्ताना सा लगा। वो भी हौले से मुस्कुराती। अच्छा चलती हूँ, अभी इन्हें ऑफिस के लिए देरी हो रही है। आप बाहर दिखी तो मैं पूछने आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली और अपने घर की तरफ चली गई। मायरा भी अंदर की तरफ बढ़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। खाली बैठती तो फिर से उसका रोने का दिल करता, पर वो रोना नहीं चाहती थी। वो फ़ोन को यूं ही टटोलने लगी। उसने पूजा जी को फ़ोन किया, पर फ़ोन फिर से नहीं उठा। वो उदास हो गई। अपने किसी दोस्त को वो फ़ोन करना नहीं चाहती थी कि जो हुआ वो उसे किसी से भी डिस्कस करना नहीं चाहती थी। अब फ़ोन भी उसे बोर कर गया। फिर वो काफ़ी देर यूं ही घर को घूम घूम कर देखने लगी। फिर ना जाने उसके दिल में क्या समाई, खुद ही सफाई करने लग गई। बोर होने से तो यही करना ठीक था। वो झाड़ू लगाने लगी। उसके बाद उसने अपने कपड़े भी खुद ही हैंग करके अलमारी में लगा दिए। साथ ही कबीर के कपड़े को भी हैंग कर दिए और अपना बाकी सामान ड्रेसिंग पर रख दिया। इन सब में काफ़ी टाइम निकल गया। उसे अचानक थकान सी महसूस हुई और वो बेड पर लेट गई। लेटते ही उसे नींद ने घेर लिया। कबीर रोज की तरह ही शाम को घर आया। बस फर्क ये था कि वो आज अपने घर आया था, अपने असल घर। उसने बेल बजाई पर दरवाज़ा नहीं खुला और कबीर के कई बार खटखटाने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो वो परेशान हो गया। आखिर उसने चाबी निकाली और खुद ही दरवाज़ा खोल लिया। उसने कोट सोफे पर फेंका और परेशान सा मायरा को आवाज़ देकर इधर उधर देखने लगा। फिर जब उसने उसे रूम में सोते देखा तो उसे चैन की सांस ली।
वो बेखबर सी सो रही थी। शॉर्ट्स और टी शर्ट पहने वो बेसुध सी होकर सो रही थी। बेड पर सोने की वजह से वो फैलकर आराम से सो रही थी। शॉर्ट्स में उसके गोरे पैर बेहद अच्छे थे, जो किसी को भी ईमान डगमगा सकते थे। और वो तो उसका शौहर था। कबीर की नज़रें भी भटक गई। ऐसा नहीं था कि कबीर ने उसे शॉर्ट्स में पहली बार देखा था। नॉर्मली वो घर में शॉर्ट्स ही पहनती थी, पर तब वो उसकी कुछ नहीं लगती थी। आज वो उसकी बीवी थी और वो उस पर सारे हक रखता था। 2 ही दिनों में उनका रिश्ता बिल्कुल बदल गया था। कहाँ तो वो मायरा को नज़र उठाकर भी नहीं देखता था और आज वो उसका पति बन गया था। कबीर को अचानक ही अपनी गहरी नज़रों का अंदाज़ा हुआ, तो उसने चौंक कर फौरन ही उससे निगाह हटा ली। उसने अपने जज्बात को पीछे धकेला और खुद को डपट कर अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अपनी टाई की नॉट ढीली करते हुए अलमारी खोली तो हैरान रह गया। उसमें मायरा के कपड़े लगे हुए थे, पर न सिर्फ मायरा के बल्कि कबीर के भी कपड़े साथ ही हैंग थे। ये उसने तो नहीं लगाए थे और ना ही कोई और यहाँ आ सकता है ये कपड़े हैंग करने। तो फिर जरूरी है मायरा ने ही लगाए होंगे, पर ये यकीन करना मुश्किल था। कबीर ने पलट कर बेड पर सोती मायरा को हैरानी से देखा। उसके होठों पर बरबस सी मुस्कान खेल गई। उसने कपड़े निकाले और बाथरूम में घुस गया। उसे खुशी हुई थी कि मायरा को काम करते देखकर। अब आप दाल और चावल को मिक्स करके धो लीजिए। यूट्यूब पर कोई लेडी खाना बनाने की रेसिपी बता रही थी, जिसे किचन में खड़ी मायरा फॉलो कर रही थी। सुबह जो कबीर ने हरकत करने की कोशिश करी थी, उसके बाद से उसने खाना बनाने में ही अपनी बेतरतीब समझी। उधर कबीर डाइनिंग टेबल पर बैठा भले ही अपने लैपी में काम कर रहा था, पर उसका सारा ध्यान मायरा पर ही भटक रहा था। बार बार वो बेहद ध्यान से मोबाइल में रेसिपी देख रही थी और वो उसे देख रहा था। कुकर कहाँ है? मायरा ने फ़ोन से निगाहें हटाकर कबीर की तरफ देखकर पूछा। हाँ, नीचे नीचे वाले कबर्ड में। कबीर एक पल को गड़बड़ा सा गया, पर फिर जल्दी से संभल कर बोला। मायरा उसका जवाब पाकर फिर से अपने काम में लग गई। कबीर ने भी सिर झटका और खुद का ध्यान काम में लगाया। और फिर काफ़ी देर बाद आखिर मायरा किचन से बाहर निकलती दिखाई दी। डिनर इज़ रेडी, मायरा ने खुश होते हुए कहा और खिचड़ी से भरी डिश टेबल पर रख दी। कबीर ने पहले डिश को देखा, फिर मायरा के चेहरे को, जिस पर पहली बार कुछ बनाने की खुशी दिख रही थी। वो खुशी खुशी खिचड़ी प्लेट्स में निकाल रही थी। उसने कबीर के आगे प्लेट रखी तो कबीर ने लैपी साइड में रखा और खाना स्टार्ट किया। मायरा शौक और तजस्सुब से उसे देखने लगी। कबीर एक चम्मच खाकर रुक गया। क्या हुआ, अच्छा नहीं बना? मायरा आंखों में सवाल लेकर उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर बेचैनी सी आ गई। नहीं, ठीक बना है, कबीर ने कहा और दोबारा खाना शुरू कर दिया। वो इसलिए रुक गया था क्योंकि उसे यकीन नहीं हुआ था कि मायरा भी खाना बना सकती है, वो भी सही। उसे तो लगा था कि खिचड़ी की जगह पता नहीं क्या बनेगा आज। उसका जवाब सुनकर मायरा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मायरा ने भी खुशी से चमकती के साथ खाना स्टार्ट कर दिया। कबीर खाते वक्त बीच बीच में मायरा को भी देख रहा था। वो अब मगन होकर खाना खा रही थी। आप कल ऑफिस जाएंगे? पूजा जी ने बेड पर बैठते हुए गुमसुम बैठे अविनाश जी से पूछा। नहीं, हिम्मत ही नहीं हो रही है जाने की। लोग 100 बातें बनाएंगे, अविनाश जी उदास लहजे में बोले। लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा ही ना। कब तक लोगों की बातों से डरेंगे? लोग तो बातें बनाएंगे ही, पूजा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा। हाँ, तुम सही कह रही हो। यकीन नहीं होता कि कबीर ऐसा कर सकता है। बेटे की तरह रखा था मैंने उसे, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी, पर वो इस तरह करेगा ये मैं सोच भी नहीं सकता था। और कबीर तो कबीर, मेरी खुद की बेटी ऐसा करेगी ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अविनाश जी फिर उदास हो गए। अब जो हो गया उसे भूल जाइए आप। पता लगा है कि आज कबीर गया था ऑफिस। जब वो जा रहा है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपने अपना फ़र्ज निभा दिया, बस अब टेंशन मत लें, तबीयत खराब हो जाएगी। पूजा जी ने उन्हें दिलासा दिया और लेट गई। हालांकि वो खुद भी घर में ही थी। अविनाश जी भी सर हिलाकर लेट गए। सही कहा था पूजा ने, उन्होंने अपना फ़र्ज निभा दिया है। उन्हें अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। दरवाजे पे बेल हुई तो कबीर ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। आज संडे था और कबीर घर पर ही था। मायरा किचन में फिर से किसी रेसिपी से कोई सब्जी बना रही थी। आजकल ये उसका फेवरेट हो गया था। नमस्ते भैया, सामने खड़ी खुशी ने मुस्कुराकर कबीर को नमस्ते किया। नमस्ते, आइए ना प्लीज़। कबीर ने दरवाजे के एक तरफ होकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। वो खुशी को पहचान गया था। उसने खुशी को एक आध बार घर के आसपास देखा था, इसलिए वो इतना तो जानता था कि ये वो यहीं रहती है। मायरा यहीं है?
खुशी ने धीरे धीरे अंदर आते हुए पूछा। हाँ आप बैठिए, मैं बुलाता हूँ। कबीर ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद किचन की तरफ बढ़ गया। उसे हैरानी हुई थी कि वो मायरा को जानती है। कोई मिलने आई है तुमसे? कबीर ने किचन में दाखिल होते हुए कहा। मुझसे मिलने? मायरा ने हैरान होकर पूछा और किचन से बाहर आ गई। उससे भला यहाँ कौन मिलने आ सकता था? कबीर भी उसके साथ ही वहीं आ गया। हेलो, खुशी ने मायरा को देखकर मुस्कुराकर कहा। हेलो। मायरा ने उसे देखा तो एक पहचान की चमक उसकी आंखों में भी आ गई। वो उसे पहचान गई थी। वो दरअसल मैं आप दोनों को इनवाइट करने आई हूँ कि कल मेरी गोद भराई की रस्म है। आप लोग आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। खुशी ने दो चार रस्मी बातें की बात आखिर असल मुद्दे की बात कही। मायरा और कबीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। जी बिल्कुल, हम जरूर आएंगे, कबीर ने मुस्कुरा कर कहा। थैंक यू। खुशी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मायरा भी मुस्कुरा दी। उसे खुशी अच्छी लगी थी। आप दोनों की लव मैरिज है? खुशी ने मुस्कुरा कर पूछा। वो दोनों ही गड़बड़ा से गए। नहीं, अरेंज मैरिज है, मायरा ने कहा, जबकि कबीर चुप ही रहा। अच्छा, पर आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, मेड फॉर ईच अदर। खुशी उन दोनों को देखकर ईमानदारी से बोली तो कबीर और मायरा ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। फिर खुशी की तरफ देखकर एक नकली मुस्कान होठों पर सजा ली। अच्छा मैं चलती हूँ, अभी बहुत सारी तैयारी करनी है कल के लिए, खुशी आहिस्ता से उठती हुई बोली। मायरा उसके साथ गेट तक आई और फिर दरवाज़ा बंद कर वापस किचन में लग गई, जबकि कबीर खुशी की बात सोचता रह गया। ये क्या पहना है तुमने? कबीर तैयार होकर बाहर आया तो उसने मायरा के कपड़ों को देखकर अजीब सदमे भरे लहजे में पूछा। कपड़े? मायरा ने अपने वन पीस को एक नज़र देखकर कबीर को मासूमियत से जवाब दिया। कबीर का दिल चाहा कि वो अपना माथा पीट ले। मैडम, हम किसी क्लब में नहीं जा रहे हैं, गोद भराई की रस्म में जा रहे हैं, कबीर ने उसे जैसे याद दिलाया। हाँ तो क्या बुराई है इनमें? मायरा ने शीशे में खुद को एक नज़र देखकर कहा। ये एक ब्लू कलर का स्लीवलेस वन पीस था जो घुटनों तक आ रहा था। वहाँ तुम ये पहनकर नहीं जा सकती, जाओ जाकर कपड़े चेंज करो। कबीर ने उसके दमकते हुस्न से नज़र चुराते हुए उसे जैसे हुक्म दिया। क्यों क्यों नहीं जा सकती? मायरा ने तुनक कर गुस्से से पूछा। वो कबीर की दूसरी बात को पूरी तरह इग्नोर कर गई थी। देखो, फालतू बहस मत करो, जो कहा है वो करो, जाओ जाकर कोई इंडियन कपड़े पहन लो, कबीर ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। तुमने मुझे देखा है कभी इंडियन कपड़े पहने हुए? मायरा ने कबीर को गुस्से से देखते हुए कहा। उसे जरा भी अच्छा नहीं लगा था। कबीर को उसके कपड़ों को कहना, उसकी ड्रेसिंग हमेशा से ही ट्रेंड के हिसाब से होती थी। सब लड़कियां उसकी ड्रेसिंग की दीवानी थीं और कबीर उसकी ड्रेसिंग को गलत बता रहा था। ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कबीर ने कुछ नहीं कहा और तेज़ी से अलमारी की तरफ बढ़ गया और जल्दी जल्दी उसके कपड़े देखने लगा। मुश्किल से उसे एक साड़ी मिली थी जो इंडियन कम और वेस्टर्न ज़्यादा लग रही थी, पर वो वन पीस से बेहतर थी। कबीर ने साड़ी निकाली और खुद को गुस्से से देखती मायरा को थमा दी। मायरा ने कबीर को गुस्से से घूरते हुए साड़ी थाम ली और पांव पटकती बाथरूम में घुस गई। कबीर भी सर झटक कर बाहर निकल आया। मायरा ने खुशी को गिफ्ट दिया और खुशी के ही बराबर में बैठ गई, क्योंकि वो वहाँ और किसी को जानती नहीं थी और कबीर बाहर सब लोगों के साथ था। वहाँ सिर्फ औरतें ही थीं। खुशी धीरे धीरे उससे बात भी कर रही थी। अपने आसपास आती औरतों से उसका परिचय भी कराया था। मायरा भी अब कंफर्टेबल हो गई थी, इसलिए मुस्कुराते हुए सबसे मिल रही थी। मायरा, तुम आज शायद सिंदूर लगाना भूल गई हो, खुशी ने मायरा की सोनी मांग देखकर कहा। हाँ, वो जल्दी जल्दी में भूल गई शायद, मायरा ने बहाना बनाया। वरना सच तो ये था कि शादी के बाद से उसने कभी सिंदूर लगाया ही नहीं था, क्योंकि उसके पास था ही नहीं और उसने कभी ध्यान भी नहीं दिया था। जो शादी में कबीर ने उसकी मांग में भरा था वो कब का धुल चुका था। हाँ, मंगलसूत्र उसके गले में जरूर लटका हुआ था। अच्छा चलो, आगे से ध्यान रखना, यहाँ के लोग बातें बनाने में काफ़ी आगे हैं, खुशी ने उसे जिस आगाह किया, क्योंकि कई औरतों की नज़र वो भांप चुकी थी। ओके, तुम्हारे इनला कहाँ हैं? मायरा ने बात बदलने के लिए यूं ही पूछ लिया। वो हमसे मिलते नहीं हैं, हमारी लव मैरिज थी ना, तो वो लोग नाराज़ हैं हमसे। ना ही मेरे घर वाले मिलते हैं और ना ही इनके। खुशी की आंखों में नमी आ गई ये बोलते वक्त, जिसे मायरा ने बहुत करीब से महसूस किया। मायरा चुप हो गई। उसके दिल में भी टीस सी उठी कि घर वाले एकदम ही याद आ गए थे। उसे खुशी से ना जाने क्यों हमदर्दी सी हुई। ऐसी हालत में वो बेचारी अकेली थी। इस वक्त तो उसे अपनों की बहुत ज़रूरत थी। मायरा खुशी को ध्यान से देखने लगी। कितनी मासूम सी थी वो। मायरा उसे देखते हुए बस सोच कर रह गई। तभी वहाँ डांस होने लगा और दोनों का ध्यान डांस की तरफ हो गया। खुशी ने अपनी आंखों की नमी को रगड़ा
और डांस करती औरतों के लिए तालियां बजाने लगी। मायरा भी उसका साथ देने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। अविनाश जी ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था, पर वो पूरी तरह से कबीर को इग्नोर करते थे। कबीर भी उनके सामने जाने से कतराता था। कसूरवार ना होते हुए भी वो उनकी नज़र में कसूरवार था। ये बात उसे बहुत तकलीफ देती थी, पर वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए खामोशी से उनकी बेरुखी को पी गया। उधर पूजा जी ने भी अपनी सोशल एक्टिविटी दोबारा शुरू कर दी थी। शुरू शुरू में बातें हुई, पर उन्होंने समझदारी से हैंडल कर लिया। पर हाँ, मायरा से वो अभी भी बात नहीं कर रही थी कि जो जख्म मिला था वो इतनी जल्दी नहीं भरने वाला था। यहाँ मायरा ने भी अब हकीकत को मान लिया था। वो धीरे धीरे चीज़ों को सीख रही थी। वो अब मार्केट भी जाने लगी थी। उसे मज़ा आने लगा था अब काम करने में। उसने कभी काम किया नहीं था, तो उसे इसकी लज्जत का भी नहीं पता था, पर अब चूंकि वो कर रही थी तो उसे अच्छा लग रहा था। खाना बनाने में उसका हाथ अभी तंग था, पर फिर भी खाने लायक बना लेती थी। कभी भी बिना किसी नखरे के खा लेता था। हाँ, बाकी चीज़ों में वो डांटना और तंज करना नहीं भूलता था, जिस पर कभी मायरा उससे अच्छा सा जवाब दे देती और कभी खामोश हो जाती कि अब जो था यही था। वो धीरे धीरे एडजस्ट हो रही थी। कबीर की डांट से वो काफ़ी हद तक सुधर गई थी, पर दोनों में दूरियां अभी भी बरकरार थी। मायरा पूजा जी को लगभग रोज ही फ़ोन करती थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन पूजा जी फ़ोन उठा लेंगी। इस बीच मायरा और खुशी की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। खुशी मिलनसार लड़की थी। वो जल्दी ही मायरा से करीब हो गई और मायरा भी उसके करीब होती चली गई। अपने दोस्त कहीं पीछे छूट गए थे। आउच! मायरा किचन में स्टूल पर चढ़कर ऊपर वाले कैबिनेट से कुछ निकाल रही थी कि उसका पाँव फिसल गया और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उसकी कमर और हाथ में काफ़ी चोट लग गई थी। क्या हुआ? कबीर ने उसकी चीख पर किचन में झांक कर पूछा। कुछ नहीं, मैं यहाँ योगा कर रही हूँ। दिख नहीं रहा तुम्हें? गिर गई हूँ मैं। उठाओ आकर मुझे। मायरा ने कबीर के सवाल पर चिढ़ कर कहा। कबीर को उसकी हालत पर हंसी आ गई। वो मुस्कुराहट दबाते उसे उठाने चल दिया। कबीर ने उसकी पास अपना हाथ बढ़ाया, जिसे मायरा ने बिगड़े मूड के साथ फौरन थाम लिया। कबीर ने फौरन ही उसे ऊपर खींचा। वो भी उठ खड़ी हुई। उठते हुए वो और कबीर पर बस ही एक दूसरे के नज़दीक आए तो दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा गईं। दोनों इस वक्त उस रिश्ते को एहसास हुआ उन दोनों के दरमियान था। मायरा ने जल्दी से नजरें हटा ली और अपना हाथ उसके हाथ से आज़ाद कर लिया। कबीर भी 2 कदम पीछे हो गया। ये सब इस स्टूल की वजह से हुआ है। मायरा ने अपनी झिझक मिटाने के लिए स्टूल पर किक मारी, जिससे स्टूल को तो कुछ नहीं हुआ, अलबत्ते उसके पाँव में चोट लग गई। आह! वो पाँव पकड़ती ही कराही। इस बार कबीर खुल के हंस दिया। मायरा ने दर्द से चेहरे के साथ कबीर को घूर कर देखा। तुम? हाँ। मायरा ने गुस्से से उंगली उसकी तरफ उठाई, फिर उसे कुछ भी कहने का इरादा छोड़ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, पर पाँव में चोट लगने की वजह से वो सही तरह से नहीं चल पा रही थी। कबीर ने अपनी हंसी रोकी और उसकी तरफ बढ़ गया, और इससे पहले वो कुछ समझ पाती कबीर ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मायरा इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने हड़बड़ाकर कबीर को देखा। कबीर ने उसे पूरे हक के साथ अपनी बाहों में उठा रखा था। मायरा के हाथ अनजाने तौर पर ही उसकी टी शर्ट को थाम गए थे। वो हैरत से आंखें गोल किए हुए उसे देख रही थी। कबीर ने एक नज़र उसकी हैरत से फैली आंखों में देखा, फिर उसे यूं ही बाहों में उठाए हॉल की तरफ बढ़ गया। कबीर ने उसे सोफे पर बैठाया और खुद फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाया। लाओ। कबीर ने उसकी तरफ अपना हाथ फैलाकर उसकी चोट वाले हाथ मांगा, और मायरा जो उससे फ्रांसी की हालत में देख रही थी, उसका ध्यान टूटा। उसने हड़बड़ाकर अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। कबीर धीरे धीरे उसकी छिली हुई कोहनी पर मरहम लगाने लगा। मायरा बस उसे ध्यान से देख रही थी। ये कौन सी साइड थी उसकी? कबीर उसके हाथों पर दवा लगाने के बाद उसके पाँव की तरफ बढ़ गया। पाँव में बस नील पड़ गया था। उसके शॉर्ट्स पहने गोरे गोरे पाँव में नील बेहद नुमाया हो रहा था। कबीर जेल से उसके पाँव पर मसाज करने लगा। मायरा को ना जाने क्यों उसका छूना बुरा नहीं लगा, बल्कि उसका छूना उसे एक अलग ही भंवर में डाल रहा था। हालांकि कबीर भी बुरी तरह झिझक रहा था उसके खुले पाँव को छूने में, इसलिए उसकी चोट का ख्याल करके उसने जल्दी से मसाज की और उठ खड़ा हुआ। 1 मिनट, ये जेल मुझे दे दो। मायरा ने जल्दी से उठते कबीर को रोक कर कहा। क्यों, कहीं और भी लगी है? कबीर ने जेल उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। हाँ, मायरा ने कहा और जेल पकड़ लिया। कहाँ लगी है? लाओ, मैं लगा देता हूँ। तुम्हारे हाथ में लगी है, तुमसे नहीं हो पाएगा।
कबीर ने वापस से जल मांगते हुए कहा। मायरा को खुशगवार सी हैरत हुई। कबीर को उसकी फिक्र थी, वरना पिछले कुछ दिनों से तो वो उसकी झिड़क ही सुन रही थी, जबकि उसकी फिक्र उसके दिल को गुदगुदा गई थी। वो कमर में लगी है, मैं खुद लगा लूँगी। मायरा को ना जाने क्यों बताते हुए अजीब सा लगा। ओके ओके। कबीर ने झिझक कर अपना हाथ वापस खींच लिया और कमरे की तरफ बढ़ गया। तुम्हें चोट लगी है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सो जाऊँगा, कबीर ने सोफे पर लेटती मायरा से कहा। रियली? मायरा ने आंखें फैलाकर हैरत से पूछा, जैसे उसे यकीन ना आया हो। हाँ जाओ, कबीर ने कहा। मायरा खुशी खुशी उठी और धीरे धीरे पाँव पर जोर डालती हुई रूम में जाकर आराम से बेड पर लेट गई। आज वो कई दिनों बाद बेड पर सोएगी, ये सोच कर ही उसे मजा आ रहा था, और फिर लेटते ही वो नींद की आगों से पहुँच गई। उधर बाहर कबीर सोफे पर ही फिट ही नहीं हो रहा था। सोफा उसकी हाइट के हिसाब से छोटा था। वो काफ़ी देर तक करवट बदलता सोने की कोशिश करता रहा, पर उसे नींद नहीं आई। उसने जोश में कह तो दिया था कि वो वहाँ सो जाएगा, पर अब उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिर वो झुठलाकर उठ बैठा। वो कैसे सोती है इस पर? कबीर ने खुद से ही सवाल किया। फिर वो उठकर रूम की तरफ चला गया। उसने धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका तो मायरा आराम से सो रही थी। कबीर वापस बाहर हो लिया। वो आया और सोफे पर आकर लेट गया, पर नींद फिर भी नहीं आई। अब कबीर को गुस्सा आ गया था। उसने कुछ सोच कर तकिया और चादर उठाई और कमरे में आ गया। 2 पल कबीर ने सोचा, फिर खामोशी से जाकर बेड की दूसरी साइड जाकर लेट गया, पर मायरा से फासला बरकरार रखा। उसे सुबह ऑफिस जाना होता था, इसलिए रात की नींद मिलनी बेहद ज़रूरी थी। थोड़ी देर में उसे नींद भी आने लगी थी। वो अभी सोया ही था कि उसे अपने सीने पर किसी चीज़ का एहसास हुआ। उसने झट से आंखें खोली और उसने देखा मायरा उसके बेहद करीब थी और उसका एक हाथ कबीर के सीने पर धरा था। वो बेसुध सी सो रही थी। कबीर ने उसका हाथ थाम कर खुद पर से हटाना चाहा, पर फिर जाने क्यों रुक गया। उसने उसका हाथ थामे थामे ही उसके जानिब देखा। वो उसके करीब थी। कबीर की नज़र अनजाने तौर पर ही उस पर ठहर गई। उसने गैर महसूस तरीके से मायरा की तरफ की ही करवट ले ली और उसे अब पूरे हक के साथ निहारने लगा। मायरा के बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। कबीर ने अपने हाथ में दबा उसका नाजुक सा हाथ छोड़ा और उसी हाथ से हौले से उसके बाल उसके चेहरे से हटाकर उसके कान के पीछे कर दिया। बालों के हटते ही उसकी मांग में सजा सुर्ख सिंदूर नुमाया होने लगा, जो चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर रहा था कि वो उसकी है, सिर्फ उसकी। कबीर की नींद उड़ गई थी। वो कई लम्हों तक उसे एकटक निहारता रहा। वो हमेशा से उसके साथ रही थी, पर उसकी नज़र कभी उसकी तरफ नहीं भटकी थी। पर आज उसकी नज़रें मायरा के चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मायरा एक हसीन लड़की थी, ये उसे आज बहुत शिद्दत से महसूस हो रहा था। उसने एक एक नक्श तराशा हुआ था। भला कोई कैसे अपना दिल न हारे। कबीर का गला सूखने लगा था। अजीब सी प्यास का एहसास हुआ था। एकदम वो अनजाने तौर पर ही मायरा की तरफ बढ़ने लगा। उसकी नज़रें फिलहाल मायरा के गुलाबी होठों पर जमी थी। वो इतना आगे बढ़ चुका था कि एक पल की दूरी थी वो उन दोनों के लबों के बीच। फिर अचानक ना जाने क्यों कबीर के जहन में एक लम्हा कौंध गया, और वो जो उसके लबों पर झुकने लगा था उसने तुरंत ही खुद को रोक लिया। वो पीछे हटा और एक झटके से उठ खड़ा हुआ। मायरा अभी भी बेसुध ही सोई हुई थी। कबीर के चेहरे पर गुस्सा था। ना जाने क्यों उसे उस लम्हे को याद कर गुस्सा आ रहा था जब वो सुहेल और मायरा को लंच के लिए बुलाने गया था और सुहेल मायरा को किस करने के बिल्कुल करीब था। एक आग जल उठी थी उसके दिल में। उसे ये बात बेचैन कर गई थी कि मायरा सुहेल को चाहती थी, ये शायद अभी भी चाहती है। और वो दोनों, क्या उन दोनों के बीच रिलेशन इतना गहरा था कि मायरा ने खुद को उसे छूने की इजाज़त दे दी थी? इतना यकीन था उसे सुहेल पर? या फिर मेरा और मायरा का रिश्ता इतना कच्चा है कि आज तक हम दोनों के बीच दूरियां कायम हैं? या उसे मुझ पर यकीन नहीं है? कबीर जितना सोच रहा था उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। कबीर आखिर गुस्से में बाहर निकल आया था। कबीर, कबीर उठो, आज ऑफिस नहीं जाना? मायरा ने सोफे पर सोते कबीर का कंधा हिलाकर कहा। रोज कबीर उसे उठाता था और आज वो खुद इतनी देर तक सो रहा था। कबीर ने कसमसा कर अपनी आंखें खोल दी। मायरा उस पर झुकी हुई उसे गौर से देख रही थी। क्या है, ऐसे क्या देख रही हो? कबीर झटके से उठ बैठा और कड़े तेवरों से पूछने लगा। देख रही हो कि तुम बड़े मज़े से सोए हो यहाँ। लगता है तुम्हें ये जगह पसंद आ गई है। ऐसा करो, अब तुम यहीं सोया करना। मायरा ने उसका मजाक सा उड़ाया। शट अप, नाश्ता बनाओ जाकर, पहले ही लेट हो चुका हूँ। कबीर ने
उसके तरोताज़ा खूबसूरत चेहरे से नज़रें चुराते हुए गुस्से से कहा और उठकर जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ गया। इसे क्या हुआ? मायरा ने ना समझी के आलम में उसे जाता हुआ देखा, फिर कंधे उचकाकर खुद किचन की तरफ बढ़ गई। पैर का दर्द अब ठीक हो गया था। उधर कबीर को एक बार फिर रात का सारा मंजर याद आ गया था। उसे फिर से गुस्सा आने लगा था। सुहेल से उसे जलन हो गई थी। उसने सर झटका और फिर वो जल्दी से तैयार होकर बाहर आ गया। मायरा ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया था। वो चुपचाप बैठ गया। चेहरे पर गुस्से के निशान अभी भी थे, जिसे उसने छुपाने की कोई कोशिश नहीं की थी। ये क्या बनाया है? चाय है या जहर? कबीर ने अपना गुस्सा चाय पर निकाला और चाय का कप पटक दिया। मायरा सहम कर कबीर को देखने लगी। कबीर ने कभी उसे इस तरह नहीं डांटा था, वो भी बिना किसी बात के। ये रोज की तरह ही बनी है। क्या हो गया तुम्हें? मायरा को कल की उसकी अपने लिए फिक्र याद आ गई। कल वो उसके लिए इतना फिक्रमंद था और आज वो इसे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो कोई नौकर हो। कुछ नहीं हुआ, छोड़ो। शादी करके फंस गया हूँ तुमसे मैं, कबीर ने गुस्से में कहा और उठ खड़ा हुआ, जबकि मायरा उसकी बात पर बुरी तरह झल्लाई थी। मैंने भी कोई पाँव नहीं पकड़े थे तुम्हारे खुद से शादी करने के लिए। अच्छी खासी सुहेल से शादी कर रही थी मैं। मायरा भी गुस्से से खड़ी होती बोली, जबकि सुहेल का नाम आते ही कबीर ने अपना जितना गुस्सा दबाया था वो एकदम ही फट पड़ा। सुहेल सुहेल सुहेल, उससे आगे भी तुम्हें कुछ दिखता है या नहीं? जब देखो उसे याद करके रोती रहती हूँ। इतना ही याद आता है तो जाओ, चली जाओ उसके ही पास, यहाँ क्यों हो? कबीर ने उसकी दोनों बाहें पकड़कर गुस्से से कहा, जबकि मायरा उसकी बात पर उसे आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। आज कबीर कुछ अलग ही था। उसने कभी सुहेल को लेकर कोई बात नहीं कही थी और आज वो इतना गुस्सा कर रहा है। मायरा के कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस उसे बेचैनी से देखती जा रही थी, जो गुलाबी गुलाबी आंखें उस पर गाढ़े खड़ा था। क्या हुआ है तुम्हें? मायरा की आवाज़ में कड़क थी। परेशान हो चुका हूँ मैं इस सुहेल नाम से। कबीर ने एक झटके से उसके बाजू छोड़ दिए, जबकि उसके अंदाज पर मायरा को अजीब सी तकलीफ हुई थी। मायरा की आंखों में खामखा ही आंसू चमक गए थे। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं उसके पास तो ठीक है, चली जाती हूँ। तुम्हारी इन फिजूल तानों से तो बचूंगी। मायरा ने खुद को संभाल कर तीखे लहजे में कहा और वहाँ से हटने लगी। और कबीर जो पहले ही गुस्से में था, उसकी ये बात उसे मजीद गुस्सा दिला गई थी। उसने एक झटके से जाती हुई मायरा की कलाई थामी और घुमाकर उसका हाथ उसकी ही कमर के पीछे लगा दिया और खुद के बिल्कुल करीब कर लिया। और अगले ही पल मायरा के लब उसके होठों की कैद में थे और मायरा एक के बाद एक अजीब हरकत करते कबीर पर हैरान थी। उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थीं, जबकि कबीर बस उसे चूमे जा रहा था। ये प्यार था या गुस्सा, समझ पाना मुश्किल था। मायरा ने उसकी शिद्दत पर सख्ती से आंखें बंद कर ली थी और फिर कुछ पल बाद आखिर कबीर ने उसके लबों को झटके से छोड़ा और उसकी कलाई को भी अपनी पकड़ से आज़ाद कर दिया। खबरदार, खबरदार, जो उसका नाम भी अपनी जबान पर लाई तुम। कहीं नहीं जा रही हो तुम, यहीं रहना है तुम्हें, समझ आया? मायरा को झटके से खुद से दूर करके उसने गुस्से से कहा और फिर वो रुका नहीं, चाबी उठाकर बाहर निकल गया, जबकि मायरा मुंह खोले ठगी सी खड़ी रह गई। क्या हुआ है? गुमसुम क्यों हो? खुशी ने गुमसुम बैठी मायरा से पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही। मायरा ने उसे टालना चाहा। समझ गई, लगता है भैया से लड़ाई हुई है। खुशी ने कीनू खाते हुए अंदाज़ा लगाया, जो सही भी था। यार, मुझे समझ नहीं आता है उसका। कभी तो इतनी केयर करता है और अगले ही पल गुस्सा दिखाने लगता है, वो भी बिना किसी बात के। मायरा ने मुंह बनाकर गुस्से से कहा। वो सुबह से उलझी हुई थी, अब बोले बिना ना रह सकी। हाँ, जब तुम्हारा पति तुम पे बिना किसी बात की गुस्सा करने लगे तो समझ जाओ उसे तुमसे कुछ चाहिए। खुशी ने एक होकार भरकर उसे गोल मोल अंदाज में कुछ बताना चाहा। क्या क्या चाहिए? मायरा ना समझी के आलम में खुशी को देखने लगी। वो वाकई ना समझी थी। प्यार वो वाला, खुशी ने मायनी खेज अंदाज में कहते हुए आई विंक की और खिलखिलाकर हंस पड़ी। रियली? मायरा उसकी बात का मतलब समझकर हैरानी से बोली। बेटा, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये 100% सच है। खुशी ने अपनी गर्दन ऊंची करके मंझे हुए खिलाड़ी की तरह कहा। अच्छा। मायरा उसकी बात का मतलब बहुत अच्छे से समझ गई। अच्छा, तभी उसने मुझे आज सुबह इस तरह, मायरा ने खुद से ही दिल में कहा और खुशी की बात पर ईमान ले आई। ये 2 महीनों में पहली बार था जब कबीर ने उसे इस तरह किस किया था। उसे कबीर का छूना बुरा नहीं लगा था, बस वो हैरान थी। वो बस उसका पति था।
वो उस पर हक रखता था। ये बात मायरा भी बहुत अच्छी तरह समझती थी, लेकिन शादी से पहले जो उनके ताल्लुकात थे वो उन दोनों के बीच के एक दीवार की तरह थे, जिन्हें ना वो पार कर सकती थी और ना ही कबीर। पर आज कबीर ने उस दीवार में दरार जरूर डाल दी थी। इन 2 महीनों में उसके दिल में कबीर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो गया था, जिसे वो भले ही झुठला दे, पर सच्चाई यही थी, जिससे वो खुद भी अनजान थी शायद। उधर कबीर ऑफिस में काम पे ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसका ध्यान बार बार भटक कर मायरा पर ही जा रहा था। वो गुस्से में ऐसी हरकत कर तो आया था, पर अब पछतावा हो रहा था। वो किस तरह फेस करेगा उसे। वो बार बार सिर झटकता, पर फिर से सारी सोच मायरा की तरफ ही मुड़ जाती। वो ऐसा कर क्यों रहा था, उसे अपनी हालत खुद समझ नहीं आ रही थी। उसने अपना सिर कुर्सी के पुस्त पर सटा लिया और आंखें बंद कर ली। वो अपने जहन को थोड़ा आराम देना चाहता था। कबीर आज ऑफिस से लेट ही निकला था, पता नहीं क्यों, लेकिन वो मायरा का सामना करने से कतरा रहा था। उधर मायरा को भी घबराहट होने लगी थी। एक तो उसकी सुबह वाली हरकत से, दूसरा खुशी की बातों से, और तीसरा वो अब तक आया नहीं था इसलिए। हालांकि वो खुद उसका सामने आने में अनकंफर्टेबल थी, पर उसका अभी तक ना आना उसे डरा रहा था। आखिर घड़ी के 9 बज गए। मायरा को अब वाकई उसकी फिक्र होने लगी थी। कहाँ वो 7:30 बजे तक घर आ जाता था, और आज 9 बज गए थे और उसका कुछ पता नहीं था। मायरा की जो झिझक और शर्म थी वो अब घबराहट और फिक्र में तब्दील हो गई थी। उसने अपना फ़ोन उठाया और कबीर को मिला दिया। कबीर पहले ही लेट निकला था और बाकी कसर रास्ते में ट्रैफिक ने पूरी कर दी थी। वो वैसे ही लेट हो गया था। फिलहाल उस पर गुस्सा हावी होने लगा था। आखिरकार ट्रैफिक हट गया और वो वहाँ से निकला। वो घर से थोड़ी ही दूर था जब उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन देखा तो मायरा का नाम जगमगा रहा था। उसने फ़ोन नहीं उठाया और उसे साइलेंट मोड पर डाल दिया। मायरा अब और भी घबरा गई थी। वो इधर उधर टहलने लगी। पूरा दिन तो गुजर जाता था, लेकिन रात में वो कभी अकेली नहीं रही थी घर में। उसे ये घर भी डरावना सा लग रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो उसका दिल धड़क उठा। वो भागकर दरवाजे के पास पहुंची और दरवाज़ा खोल दिया। सामने कबीर खड़ा था। उसे देखकर उसकी सांसों में सांस आई, और जो डर और घबराहट थी वो खुद ब खुद गुस्से में बदल गया था। कहाँ रह गए थे तुम? पता है मैं कितना डर गई थी। ये कोई वक्त है घर आने का? समझ नहीं आता तुम्हें कि मैं यहाँ अकेली होती हूँ? और ये फ़ोन फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? मायरा ने उसे देखते ही गुस्से से सवालों की झड़ी लगा दी। इस वक्त वो खालिस बीवियों वाला अवतार लिए हुई थी। कबीर बस उसके गुस्से से लाल चेहरे को देखता रह गया। वो तो ये सोच रहा था कि वो चाहेगा तो शायद वो सामने भी नहीं आएगी, पर यहाँ तो वो गोले और तोप लिए खड़ी थी। उसका ये बीबी वाला अंदाज ना चाहते हुए भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था, पर फिलहाल वो इस बात को तस्लीम नहीं करना चाहता था। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पूछ रही हूँ मैं कुछ। मायरा ने उसे चुप खड़ा देखकर कहा तो कबीर चौंक कर सीधा हुआ और उसे नज़रअंदाज करता अंदर आया और सीधा कमरे की तरफ बढ़ गया। जबकि मायरा अपनी बात के नज़रअंदाज होने पर गुस्से से उसके पास पलटी, फिर खुद भी दरवाज़ा बंद करती हुई उसके पीछे पीछे आ गई। कमरे में आकर वो कमर पर हाथ रखकर उसे गुस्से से घूरने लगी, जो उसे पूरी तरह इग्नोर किए अपनी घड़ी उतारकर ड्रेसिंग पर रख रहा था। मायरा को अपनी बात का इस तरह इग्नोर होना और गुस्सा दिला रहा था। कबीर ने एक नज़र उसे देखा और फिर अलमारी से कपड़े निकाले और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। मायरा ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हाँ? कब से मैं कुछ पूछ रही हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? मायरा ने उसकी तरफ देखकर गुस्से से पूछा। तुम हो मेरी प्रॉब्लम। कब से बोले ही जा रही हो। नहीं देना मुझे तुम्हारी किसी भी बात का जवाब। हैप्पी? नाउ लीव। कबीर ने आखिर अपनी चुप्पी तोड़ी और सख्त लहजे में कहकर बाथरूम में घुस गया। मायरा की आंखों में एकदम ही ढेर सारे आंसू आ गए। वो तेजी से वहां से निकलती चली गई। वो बाहर गार्डन में झूले पर आ बैठी। वो आंसू जो अभी तक बस आंखों में थे वो अब उसके गालों पर बह निकले थे। उन्हें भी जैसे रास्ता मिल गया था, और फिर वो जाने कितनी ही देर तक रोती रही। उसे जाने क्यों रोना आ रहा था। उधर कबीर को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। बेकार में ही उस पर चीख किया था। वो तो बस उसके लिए परेशान थी, और उसने उसे इस तरह। कबीर ने गहरा सांस लिया और कमरे से बाहर निकल आया। मायरा वहाँ नहीं थी। उसने किचन में चेक किया, वो वहाँ भी नहीं थी। अलबत्ता टेबल पर खाना सजा था, जिसका मतलब साफ था कि मायरा ने भी अभी तक खाना नहीं खाया था। वो शायद उसका इंतजार कर रही थी, और वो आज जानबूझकर लेट आया था। उसे अब गिल्ट होने लगा था। वो बाहर आया तो देखा कि वो झूले पर बैठी रो रही है। वो वहीं रुककर उसे देखने लगा। उसे मायरा का रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेना चाहता था।
उसके बहते आंसुओं को वो वहीं रोक देना चाहता था, पर फिर उसने खुद को रोक लिया और वापस अंदर आ गया। मायरा काफ़ी देर तक रोती रही, फिर जिद में आकर वहीं बैठी रही। बाहर ठंड बढ़ रही थी, पर वो यूं ही बैठी रही। उधर कबीर उसके अंदर आने का इंतज़ार करता रहा, पर जब वो काफ़ी देर तक नहीं आई तो वो खुद ही बाहर निकल आया। उसने देखा कि वो वहीं सो गई है। मायरा उठो, चलो अंदर चलो। कबीर ने उसका कंधा हिलाया तो मायरा ने आहिस्ता से आंखें खोली। वो उसके पास ही खड़ा था। नहीं जाना है मुझे, प्रॉब्लम हूँ ना मैं तुम्हारे लिए, मायरा ने गुस्से से कहा और मजीद फैलकर बैठ गई। उसे कबीर की ये बात बहुत चुभ गई थी। कबीर ने एक नज़र उसके नाराज चेहरे पर डाली और अगले ही पल उसे अपनी बाहों में उठा लिया। कबीर छोड़ो मुझे, उतारो नीचे, मायरा ने हाथ पैर हिलाते हुए कहा। कबीर चुपचाप आगे बढ़ता रहा, जबकि मायरा को अचानक खुशी की बात याद आ गई। तो क्या अब ये मेरे साथ? मायरा ने घबराते हुए कबीर को देखा। उसका चेहरा एकदम सपाट था। कबीर देखो, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते तुम, मैं अभी रेडी नहीं हूँ इसके लिए। कबीर, वो बेख्याली में ही बोलने लगी। कबीर ने उसे सोफे पर बिठाया और उसकी बात पर उसे नासमझी से देखने लगा। क्या सही नहीं है और क्या नहीं कर सकता मैं, और तुम किस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो? कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए पॉइंट टू पॉइंट पूछा। यही जो जो तुम करने जा रहे हो। मायरा ने उसकी नज़दीकी से घबरा कर अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटाई। कबीर के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो उससे घबरा रही थी। क्या करने जा रहा हूँ मैं? कबीर उसके ऊपर झुकते हुए बोला। उसे अब मायरा का घबराया चेहरा मजा दे रहा था। स्पॉट इट कबीर, आई टोल्ड यू ना कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। मायरा ने उसके सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे खुद के मजीद करीब आने से रोका। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।